हेलो जी, राम राम। कैसी हो आप सब? स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कटिंग करूँगी कुर्ती की और साथ में आप सभी से बहुत ही अच्छी बात शेयर करने वाले हैं कि हमें अपने बुटीक पर जब हम काम करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसे कस्टमरों को हम कैसे फुसलाएंगे और ऐसे कस्टमरों से सतर्क कैसे रहेंगे। और जब भी हम जो बुटीक पर काम करते हैं, जब भी सूट लोगों का पकड़ते हैं, तो उनके बारे में कुछ बात करूंगी। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बातें हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी होती हैं, तब जा कर के हम अपना काम कर पाते हैं। जो बुटीक का काम होता है बहुत ही अलर्ट होकर के काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो जो खासकर जो होता है कि लेडीज़ों का काम होता है ना, तो इनको ना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हर किसी के हाथ में नहीं होता है लेडीज़ों का काम करना, ठीक है। तो काम तो अपनी हिसाब से तो सभी लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन लेडीज़ों के अंदर जो एक हैबिट होती है ना, वो आपको बताएंगे वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दिया करो। पता नहीं लाइक क्यों आप छिपा के रखते हो, किसके लिए लाइक रखते हो ये? अच्छा, कोई बात नहीं, आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसको लाइक दे दिया करो। अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड को लाइक दे दें एक, और जो सिस्टर हैं वो अपने मम्मी पापा को एक लाइक दे दें। जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना अपनी लाइफ में, उनको लाइक दे दें एक, डन। तो लाइक के लिए आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों छिपा के रखते हो अपने लाइक। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ कर रही हूँ कटिंग, तो श्रेया से मैं मदद मांग रही हूँ। तो ये सूट है तो पहले मैंने बराबर करके बीच में से 2 पार्ट में कर लिया है। तो ये क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी हमें बराबर लेंथ रखनी है। तो हमने बीच में से ऐसे कट कर लिया है ताकि छोटा बड़ा ना हो। और जो बैक वाला जो बैक में इसमें बूटी दी गई है, मतलब डिज़ाइन दिया है, पीठ पे आएगा ये। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे ये भी आपको देखना है। तो कपड़े को जब भी हम जैसे फूट को फोल्ड करते हैं तो हम उतना ही फोल्ड करते हैं एक साइड से, ताकि हमारी एक साइड का बाजू का कपड़ा निकाल सकें। तो इसीलिए हम अच्छे से नोट करते हैं किस साइड सीधा है कपड़ा, किस साइड उल्टा है। और हालांकि इस कपड़े में मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी किस साइड उल्टा है किस साइड सीधा है, सेम कलर लग रहा है दोनों साइड में। बस इसमें हमने कन्नी जो देखी है, किनारे जो कन्नी होती है वो उभरी हुई होती है इस साइड, उस साइड उल्टा होता है, पता चल जाता है। जिस साइड फिनिशिंग से बुनाई होती है धागे की वो होता है सीधा। अगर कभी भी नोट करें कि कपड़ा सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, उल्टे कपड़े पर बुनाई उभरी हुई दिखाई देगी और सीधे कपड़े पर फिनिशिंग से दिखती है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम कपड़े को नोट कर पाते हैं। और देखो फ्रेंड्स, जब भी हम बुटीक पर जब काम करते हैं, कस्टमर से जब हम कपड़े लेते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि आपको मेन जो पॉइंट है, वो जो सूट लेना है आपको, किसी से सूट हुआ या ब्लाउज़ का कपड़ा हुआ, साड़ी हुई, कुछ भी हो, पहले आपको नोट करके देखना है कि इनका जो सूट है कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आप या तो अपने खुद ही किसी पोस्टर वगैरह पे लिख करके सीधी लिख दो, कटा फिटे कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। आप अपना कपड़ा अपना खुद ही चेक करके लाएं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक बार नोट करके, किसी का सूट हो कुछ भी हो, लेकिन नोट करके ज़रूर लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे ही मत्थे चढ़ जाता है अगर हमारे बाद में अगर दिक्कत हो जाए, कि जैसे बाद में हमें देखना कटिंग जब करते हैं ना, तो बाद में दिखाई देता है, तो फिर यही होता है, गुलाना हो जाता है कि आपसे हुआ होगा या कुछ भी। भाई जो लेडीज़ों की आदत होती है वो कुछ अलग ही होती है, हर किसी की नहीं होती है, हम सबकी नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सी तो बहुत अच्छी हैबिट्स की होती हैं जो। तो एक तो ये बात हुई है, और एक बात होती है लेडीज़ों की, जैसे कि टेलर के पास कपड़े सिलवाती हैं, आज हमारे से सिलवा लिया, कल उससे सिलवा लिया, उससे सिलवा लिया, और हर एक लेडीज़ जो टेलर होती है उससे उसको उसकी बात बोलेगी, और उससे उसकी बात बोलेगी, तो उसकी बात बोलेगी, और उसकी बात मेरे से बोली, इस तरह से बोलती हैं कुछ लेडीज़ों की जो आदत होती है बोलने की। तो इसी तरह से वो अपना एक हैबिट होती है ना, वो कहते हैं कि आदत पड़ी होती है उसका उसके, उससे उसका उसके उसके, कैसे बोलते हैं कि बस यही होता है उनका तरीका कि अच्छा काम करवाने के लिए ना। जैसे मान लो अगर आप
आपसे अपना कोई भी सूट सिलवाने आए, ब्लाउज सिलवाने आए, तो दूसरे टेलर की तारीफ नहीं करेंगी, बुराई करेंगी। सीधा बोलेंगी उन्होंने ऐसा, वो ऐसी हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया मेरा। भले ही उन्होंने अच्छा बनाया हो, लेकिन आपके पास आपके रेट की वजह से आई हो, लेकिन बस दूसरे की बुराई करने की आदत पता नहीं क्यों होती है। ये अधिकतर ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो ऐसा क्यों करती हैं, ये भी एक गलत आदत होती है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी, हर किसी को एक कमाने का वो होना चाहिए। देखो, सबका काम चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबका काम बराबर चलना चाहिए। तो जैसे ये सोचते हैं हम लोग कि हमारे पास ज़्यादा है उसका कम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तब जा कर के हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो हमसे जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि उसकी बुराई उसके मेरे से अगर करते हैं कि वो ऐसी हैं ऐसी, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ। बस केवल मुझे पता होता है कि मैं कस्टमर को अपनी नज़र से एक परख लेती हूँ कि ये मतलब कैसी हैं और क्या कहना चाह रही हैं, क्यों इस तरह से बोल रही हैं। तो इसलिए थोड़ी सी चतुर चालाकी भी ज़रूरी होती है। और जो नुकसान वगैरह है बुटीक पे, वो आपको बिल्कुल ना हो आपसे। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे किसी का सूट देखना है भाई, फटाफट उसके बाद में ही नाप लेना है, इसमें इतनी लंबाई हो जाएगी और इसमें जो बता रही हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले एक तो देखो चालाकी क्या होती है लेडीज़ों की खासकर, जैसे बुटीक में आए तो पूछते हैं कि सिंपल सूट का क्या लेते हो, ठीक है। तो आपने जैसे सिंपल सूट का बता दिया रेट, पहले कहेंगी आप मेरा नाप ले लो, फिर बाद में नाप लेने के बाद सारा टोटल फाइनल हो जाता है। फिर कहते हैं बाद में ये वाला डिज़ाइन बना दो, ये वाला ना थोड़ा सा ये कर देना, थोड़ा सा इसमें डोरी बना देना, आप ना थोड़ा सा इसमें हल्का सा सिंपल सा कोई डिज़ाइन बना देना अपने मन से। तो तब जा कर के क्या कहोगे आप। तो इसके बारे में भी आपसे अभी बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि हमें बुटीक पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। अभी बोला था ना मैंने आपसे। तो ये जो सूट है मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें हमने सबसे पहले नोट क्या किया था, इसका जो डिज़ाइन है वो हमें नोट किया। ये डिज़ाइन ऊपर की ओर जा रहा है और ये हमें सीधा करके रखना है। और बैक वाला जो पार्ट है ना, बूटी जो आई है बैक में, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि ये बूटी आपको पीठ पे चाहिए या अपने हिप पर चाहिए। क्योंकि ये हिप पर आ रही थी ना, तो मैंने नोट कर लिया था ये इनका जो डिज़ाइन है बैक वाला हिप पर आएगा। तो अभी आप वीडियो देखोगे ना, तो ये अभी तो हम फ्रंट वाला पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो बैक वाला जब आप देखोगे तो आपको खुद ही अभी पता चल जाएगा। तो यही होती है सतर्क रहने की बात बुटीक में। तो मैंने तो खैर मैंने कस्टमर से बता दिया था कि आपके अगर कंधे पर आएगा ये वाला डिज़ाइन और ये आएगा बैक में पीठ पर, तो उन्होंने बताया था मेरा पल्ले पे आना चाहिए ये वाला डिज़ाइन और ये आना चाहिए हिप पर। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, नोट कर लिया था। बाकी बात देखो यही होती है चतुर चालाकी के बाद लेडीज़ पहले पैसे फाइनल कर लेती हैं, फिर छोटा मोटा डिज़ाइन बनाती, काम बनाती। तो पहले आपको जैसे कस्टमर आए, आप अगर उससे बोल रहे हो ना सिंपल सूट, तो उसके साथ आपको एक बात और बोलनी है, सीधा बोल दो सिंपल सूट के इतने हैं और एक्स्ट्रा अगर काम करवाओगे तो एक्स्ट्रा पैसे। बस इससे पता क्या है, कस्टमर के कान में आवाज़ जाती है ना, एक एक्स्ट्रा काम करवाओगे एक्स्ट्रा पैसे। फिर बाद में ना उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है ज़्यादा काम बताने की। अगर बताने की हिम्मत पड़ती भी है तो सीधा आप पैसे बता सकते हो, इतना नहीं इतना। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होता है, लेडीज़ों की खास आदत होती है कि पहले अच्छे से नोट करवा के हर चीज़ छोटा मोटा बाद में एक्स्ट्रा काम बता ही देती हैं। तो मेरा जो हालांकि मोहल्ले में काम चल रहा है फ़िलहाल अभी तो, और सबसे बड़ी आदत है उधार। जैसे पहले तो घर से निकल के आएंगी, ए बब्बू मैं पैसे नहीं लेके आई हूँ, मेरा सूट अभी पकड़ा दे, मैं जल्दी में आ गई हूँ। तो कभी कभी तो मन में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ बोल दूँ, लेकिन हालांकि काम अच्छा चलने के लिए हम लोग है ना सोच के रह जाते हैं कि चलो छोड़ो, तो मोहल्ले की बात है इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं हैं। फिर क्या है, लेके चली गई, 15 दिन तक होश ही नहीं, पैसे नहीं आ रहे, फिर अपने ही पैसे अपने मांगने पड़ते हैं। दिख गई कहीं तो दीदी दे दो, अच्छा है नहीं अभी फिर दे देंगे। भैया अपने मन मर्जी के मुताबिक ये लोग पैसे भी देते हैं अगर एक बार उधार करके चले जाएं तो मेरे साथ हुआ ऐसे एक बार, 3 से 4 लेडीज़ ने तो मेरे साथ उधार किया, एक महीने तक कोई खाना खबर नहीं बिल्कुल भी। और एक लेडीज़ ने तो ऐसा किया मेरे साथ कि इतनी ज़्यादा चिपकू बन गई और 2 से 3 सूट सिलवा लिए। सिलवाने के बाद फिर भूल ही गई, दीदी अब दे दो, अभी दे रहे हैं, अभी ये नहीं है, बहाने पे बहाना। मेरा तो दिमाग ही, मैंने 3 से 4 बार मांगा। अपने मांगते हुए पैसे ना शर्म भी आती है बार बार, कि बस पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक झिझक सी रहती है कि क्यों मांगे, पैसे खुद ही आ जाएंगे। लेकिन नहीं, जब मेहनत करते हैं ना और जब कोई देता नहीं है तो गुस्सा आता है, फिर गुस्से में मांगते हैं।
फिर एक बार मैंने बोला दीदी दे दो, इतने दिन से मेरी आदत नहीं है बार बार बोलने की, आपकी आदत होगी सुनने की पर मेरी आदत नहीं है आपसे बोलने की। मैंने गुस्से में बोल दिया, बट बल्कि वो लड़ने को और ऊपर से आ रही कि वो बहुत होते ऐसे बोल रही जैसे मैं भाग रही पैसे लेकर के। मैंने कहा तेरे मार लिए पैसे। अरे मैंने कहा एक बताओ, 1 साल हो गया अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए तो भाग नहीं रही, इसका मतलब क्या? आप दे भी नहीं रहे हो, भाग भी नहीं रहे हो, अब जाओगे कहाँ? तो बस फ्रेंड्स यही होता है कि किसी से पैसे बोलने की, इसलिए है ना, काम कम चले लेकिन अपना नगद चले वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो शुरू में आप जब काम कर रहे हो बुटीक का तो आप भी इस तरह की गलती ना करें। तो यही होता है कि दूसरों के पैसे मारने से ना तो कोई मकान बन जाएगा ना किसी की ज़िंदगी कट जाएगी। तो कुछ करके दिखा दे उन पैसों से तो हम जाना है। तो चलो फ्रेंड्स, यही बात थी यहाँ पर कि नीयत ना कभी भी ख़राब नहीं रखनी चाहिए लोगों को, और किसी के मेहनत के पैसे मारने भी नहीं चाहिए। तो वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया था कि लेडीज़ों की ऐसी कौन सी आदत होती है जो सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो वो आदत यही होती है, जैसे आपने किसी भी कस्टमर का अगर सूट बनाया तो वहाँ आपके सामने पहन के देखा तब तो कोई भी कमी नोट नहीं करेंगी, तब कहेंगी हाँ बोबो मेरा सूट अच्छा बना, ठीक है, ये है वो है, ठीक है। और फिर पता नहीं 3 या 4 दिन बाद ऐसा क्या आता है उनके अंदर कि यहाँ से वो यूँ हो रहा है, वहाँ से ये वो यूँ हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जैसे 4 लेडीज़ों के अंदर, लेडीज़ों ने सूट पहन के बैठी तो एक दूसरे से शेयर किया, उससे सिलवाया तो उन्होंने वो यहाँ पे ये अच्छा नहीं सिला है, अगर ये भी बोल दे ना कोई तो यही डाउट हो जाता है। तो ऐसा ही एक कस्टमर आया था मेरे पास, तो वो थी एक आंटी सी, बड़ी बूढ़ी सी थी, लगभग जो ऐसी होती हैं थोड़ी सी, जो जिन्हें ज़्यादा सुई में धागा भी डालना नहीं आता है ना, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों से। इन लोगों का सूट जब सिल देना तो इन्हें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, दिक्कत। एक तो उन्होंने सूट पहन के देख लिया, वो बहुत अच्छा लगा, ये वो अच्छा सीम है, तो वो इतनी तारीफ़ करके गई मेरे मुंह पे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, किसी को फर्स्ट बार आंटी को मेरा सूट आया पसंद में। नहीं तो बुढ़ी लोग होते हैं ना जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते किसी के भी सूट सिले हुए, क्योंकि उन्हें बात ज़्यादा होती है, क्योंकि ना काम आता नहीं है करना, तो बातें ओठों से बहुत ज़्यादा करेंगी। तो उन्होंने अपना सूट पहना होगा, कहीं पे गई होंगी कथा वगैरह में, तो वहाँ पर लेडीज़ ने बोल दिया कि सही नहीं सिला। तो वो मेरे पास लेके आई, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा, झंगा सा लग रहा, पता नहीं, एक तो यहाँ की भाषा कुछ ऐसी है तो वही समझ में तो मेरे ऐसे ही आता है थोड़ा बहुत, तो फिर भी इतना तो आ ही जाता है, झंगा सा लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लूज़ या कुछ भी। लेकिन हालांकि फिटिंग तो आंटी की अच्छी थी, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सूट को रख दो, मैं सही कर दूंगी। बल्कि ये भी नहीं बता पाया उन्होंने इसमें करना क्या है, बट लेकिन वही है कि डाउट मन में भर गया। लेडीज ने कह दिया कि थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है, कुछ भी कहा हो, ये तो मैंने खैर सुना नहीं है, लेकिन उनका जो कहने का यहाँ था मतलब यही था कि लेडीज़ कह रही हैं कि कैसा सिलवा रखा सूट, बस इतना ही प्रॉब्लम था। मगर मैंने कहा ठीक है आंटी रख दो यहाँ पे, मैं सही कर दूँगी। सूट लिया मैंने, रख लिया, 3-4 दिन तक रखा रहा, आंटी जी परसों करूँगी, आप इतने दिन बाद ले जाना। तो मैं तो समझ ही चुकी थी कि ये बहम में पड़ी हुई हैं, और मैंने सूट को रख लिया, रखा रहा, 3-4 दिन बाद प्रेस कर दी केवल मैंने उस पर, बस कुछ किया ही नहीं, मैंने प्रेस करके पकड़ा दिया। बाकी फिर मुझे 3-4 दिन में आंटी मिली, फिर कहा भाई बोबो तूने विकी तो सूट मेरा बहुत ही मस्त बना दिया। तो ये होता है कि थोड़ा सा डाउट जो हो जाता है ना लोगों के अंदर, बहम, तो ये होती है गंदी हैबिट। कहते किसी का कहने पे नहीं आना चाहिए कभी भी। सूट अपना कपड़ा अपने मर्जी के हिसाब से हमेशा पहनना चाहिए। किसी भी लेडीज़ के मुँह से निकली हुई बात ना माननी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि लेडीज़ों का हिसाब यही होता है, अपनी चीज़ हमेशा अच्छी बतावेंगी और दूसरे की चीज़ ओठों से बुदरा देती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं गाइस, तो आपको भी मैं इसी तरह से बता रही हूँ। तो ये मैंने सूट और सलवार दोनों कटिंग किए हैं, बहुत ही हैवी थी लेडीज़, तो बैठे बैठे ही मैं काम चला लेती हूँ। यहाँ पर स्केल से ही मैंने बटन ऑन कर दी, यहाँ पर प्रेस कर ली, थक गई थी खड़े खड़े कटिंग करते हुए, तो बैठ करके कटिंग करने लगी हूँ। और थोड़ी सी हेल्प हमने राधा से भी ली है, क्योंकि अभी इतनी नॉलेज नहीं है इनको सलवार में कटिंग करने की, तो मैं इनको थोड़ा सा बीच बीच में बताती रहती हूँ कि इसकी कटिंग ऐसे करते हैं, उसकी कटिंग ऐसे करते हैं। तो स्टिचिंग के हालांकि अच्छा कर लेती हैं, इसलिए मैं इनके हाथ में कपड़े दे देती हूँ अभी। तो ये भी बेचारी मजबूर है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि हम सिखा देंगे आपको, आप मेरे पास रहिएगा,
ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई भी पैसा इनसे नहीं लिया है, क्योंकि गरीब लोगों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी गरीब हैं, वो भी गरीब है, हम लोग इतने नहीं पैसे वाले कोई भी हैं। तो ये कि हम लोगों को ना हमेशा साथ देना चाहिए, तो इसका भी थोड़ा सा काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने इनको सहारा दिया है अपने यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर बेचारी आ जाती है, काम अपना करती रहती है, तो हम भी इनको पैसे दे देती हूँ, हम फ्री में काम नहीं करवाती हूँ कभी भी। इतनी दूर से आती है साइकिल से और जाती भी है शाम को अपने बच्चों को भी छोड़ करके, तो इसलिए मैं इनको पैसे भी देती हूँ काम करने के, ताकि इनका मन लगता रहे और अपना कोई भी सामान लेती रहे। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।